Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.5 फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, जिसको शारीरिक विकास कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स एन इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट, चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बोन्स एंड मसल्स। अब देखिए आपका शरीर कैसे बड़ा होगा। शारीरिक विकास आप कैसे समझेंगे? जब आपका कद और वजन बढ़ेगा, फिर आपके जो शारीरिक अनुपात हैं हर एक हिस्से उसमें बदलाव आएगा, दांतें बढ़ेंगी, हड्डियां बढ़ेंगी, मांसपेशियों में विकास होगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, कद व वजन में कैसे बढ़ोतरी होती है। अ न्यूबॉर्न बेबी वेज अबाउट 2 to 3.5 kg at birth and loses about 150 to 200 grams in just 3 to 4 days. जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन 2 से 3.5 किलोग्राम होता है। 3-4 दिनों के बाद ही उसका वजन 150 से 200 ग्राम तक कम हो जाता है। आफ्टर दैट द बेबी ग्रोज रैपिडली एंड डबल्स द वेट बाय 6 months. इसके बाद उसकी तीव्रता से वृद्धि होती है, बहुत जल्दी वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, और 6 महीने तक उसका जो वजन है लगभग 2 गुना हो जाता है। The birth weight becomes 3 times by 1 year. अब देखिए 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन 3 गुना अधिक हो जाता है। The length of the baby at birth is about 40 to 50 centimeter and in 1 year it becomes 1.5 times as of the length at birth. Thereafter it increases as shown in the table below. जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर होती है और 1 वर्ष तक यह जन्म की लंबाई से 1.5 गुना अधिक हो जाती है। उसके बाद नीचे जो अभी हम लोग टेबल पढ़ेंगे उसमें लंबाई जो दी है वो एक हिसाब से बढ़ता है। आइए हम लोग देखते हैं ये क्या टेबल है। ठीक है, लड़का का हाइट कैसे बढ़ेगा, लड़की का हाइट कैसे बढ़ेगा, वजन क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पर है टेबल 18.2, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं तालिका 18.2, रेफरेंस बॉडी वेट एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट अकॉर्डिंग टू NCHS. NCHS के अनुसार बच्चों व किशोरों का शारीरिक लंबाई व वजन। अब देखिए एज इन ईयर्स, उम्र, अब यहाँ पे ये हम लोग वर्षों में बात करेंगे। फिर यहाँ लड़का और यहाँ लड़की, बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, पहला हाइट होगा जो सेंटीमीटर में होगा, वेट जो केजी में होगा। हाइट लंबाई सेंटीमीटर में, वेट वजन किलोग्राम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, जैसे ही जन्म लेता है 0 ईयर्स, ठीक है, पेट से जस्ट निकला है, हाइट होगा 50.5 सेंटीमीटर लड़के का, और वेट होगा 3.3 kg। ये मतलब एक स्टैंडर्ड माना जाता है। लड़की के केस में हाइट जो लंबाई है 49.9 सेंटीमीटर, वेट 3.2 किलोग्राम्स। अब देखिए 1/4 ईयर और 3 months, 3 महीने बाद लड़का का जो हाइट है 61.1 सेंटीमीटर, वेट 6 kg। लड़की में 60.2 सेंटीमीटर, वेट 5.2 kg। 1.5 साल बाद मतलब 6 महीने बाद लड़के का हाइट 67.8 kg और वेट वजन 7.8 kg। देखिए 67.8 सेंटीमीटर हाइट हो गया और 7.8 kg आपका वेट हो गया। लड़की के केस में 6 महीने बाद हाइट होना चाहिए 66.6 सेंटीमीटर, वेट 7.2 kg। 3/4 year means after 9 months, height of the boy should be 72.3 centimeter, weight should be 9.2 kilograms. Height of a girl should be 71.1 centimeter, weight 8.6 kilograms. 1 साल के होने पर जो हाइट है वो 76.1 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 10.2 किलोग्राम्स। अब देखिए यहाँ 50 था, 50 का 1.5 गुना होता है। ठीक है, 76 अप्रॉक्स वैल्यू है। यहाँ देखिए ये 3 kgs, यहाँ पे 10.2, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना बढ़ गया है।
लड़की का जो हाइट है 1 साल में 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट 9.5 किलोग्राम्स। आगे देखिए, 1.5 साल का उम्र, लड़के का जो हाइट है 82.4 सेंटीमीटर, लड़के का जो वजन है 11.5 किलो, लड़की का हाइट 80.9 सेंटीमीटर, वेट 10.8 केजीज। 2 साल के उम्र में लड़के का जो हाइट है 85.6 सेंटीमीटर और जो वजन है 12.3 किलोग्राम्स, लड़की का 84.5 सेंटीमीटर हाइट, 11.8 किलोग्राम वेट वजन। 3 साल की उम्र में लड़के का हाइट 94.9 सेंटीमीटर, वेट 14.6 केजीज, लड़की का हाइट 93.9 सेंटीमीटर, वेट 14.1 किलोग्राम्स। 4 साल के बच्चा जब होता है, लड़का का हाइट होना चाहिए 102.9 सेंटीमीटर, वजन 16.7 किलोग्राम्स, लड़की का 101.6 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 16 किलो। 5 साल का जब बच्चा होता है, लड़का 109.9 सेंटीमीटर हाइट, 18.7 किलोग्राम्स वेट, 108.4 सेंटीमीटर हाइट ये लड़की के केस में जब वो 5 साल की होती है, वजन 17.7 किलोग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से आइए और आगे देखते हैं। जब 6 साल का होता है, लड़का का वजन होना चाहिए 106.1 किलोग्राम सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वजन होना चाहिए 20.7 किलोग्राम। हाइट ऑफ अ गर्ल एट द एज ऑफ 6 शुड बी 114.6 सेंटीमीटर, वेट शुड बी 19.5 किलोग्राम। 7 साल की उम्र में लड़के का जो हाइट है 121.7 सेंटीमीटर, वेट वजन होना चाहिए 22.9 किलोग्राम। लड़की के केस में 7 साल की उम्र में 120.6 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 21.8 किलोग्राम्स वजन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। 8 साल की उम्र में लड़का का जो हाइट है 127 सेंटीमीटर, वजन 25.3 आपका किलोस। लड़की के केस में 126.4 सेंटीमीटर हाइट, 24.8 केजीज वजन। अब देखिए, 9 साल के उम्र में लड़का का हाइट होना चाहिए 132.2 किलोग्राम्स सेंटीमीटर एंड 28.1 किलोग्राम वजन होना चाहिए। लड़की का 132.2 सेंटीमीटर होना चाहिए लंबाई और वजन होना चाहिए 28.5 किलोग्राम। 10 साल की उम्र में 137.5 सेंटीमीटर हाइट, 31.4 किलोग्राम वेट, 138.3 सेंटीमीटर हाइट लड़की का, वेट 32.5। 11 साल का उम्र, लड़के का हाइट होना चाहिए 140 सेंटीमीटर और वजन 32.2 किलोग्राम्स, लड़की का 142 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 33.7 किलोग्राम। 12 साल की उम्र में 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए लड़का का, वजन 37 किलो, लड़की का 148 सेंटीमीटर और जो वजन है वेट 38.7 किलोग्राम। 13 साल की उम्र में लड़के का हाइट 153 सेंटीमीटर और जो वजन है वो 40.9 आपका किलोग्राम। लड़की के केस में हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 44 किलोग्राम्स। 14 साल की उम्र में 160 सेंटीमीटर लड़के का हाइट होना चाहिए, 47 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। 159 सेंटीमीटर लड़की का हाइट होना चाहिए, 48 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। आगे देखिए, 15 साल की उम्र में लड़का का जो हाइट है 166 सेंटीमीटर और 52.6 किलोग्राम्स उसका वजन होना चाहिए। लड़की के केस में 161 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, उसके बाद 51.4 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 16 ईयर्स 171 सेंटीमीटर लड़के का हाइट, 58 किलोग्राम्स वेट होना चाहिए। फिर 162 सेंटीमीटर लड़की का हाइट होना चाहिए, 53 किलोग्राम वेट होना चाहिए। 17 साल की उम्र में लड़के का हाइट होना चाहिए 175 सेंटीमीटर और वजन 62.7 किलोग्राम्स। लड़की के केस में 163 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम। 18 साल की उम्र में लड़की का हाइट होना चाहिए 177 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 65 किलोग्राम। फिर देखिए,
लड़की के केस में 164 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ठीक है, और 54.4 किलोग्राम होना चाहिए वजन। तो इस तरह से आप देखिए, एक जन्म लेने वाले बच्चे से लेके पूरा हम लोग 18 साल के तक देखें। आगे देखिए, फिर आता है चेंजेस इन बॉडी प्रपोर्शन। अब देखिए, आपके शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन आता है। द हेड ऑफ द न्यू बॉर्न इज 1/4 साइज ऑफ द बॉडी। As the child grows, the body becomes more proportionate, as you can see from the illustration given below. जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर उसके शरीर का 1/4 हिस्सा ही होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका शरीर अनुपात बदल जाता है, जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग लड़के का देखेंगे, फिर लड़की का देखेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 2 months फेटल। अब ये बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो इस तरह सा रहता है। 5 months, ठीक है, इस तरह से होता है। न्यू बॉर्न बेबी, इस तरह से न्यू बॉर्न बेबी है, ये लड़का है। 2 साल के बाद इस तरह से बदलाव आता है, 6 साल के बाद इस तरह से, 12 साल के बाद इस तरह से, और 25 साल के बाद इस तरह से एक लड़के में बदलाव होता जाता है, ठीक है। उसका शरीर का अनुपात बदलता रहता है। अब लड़की के केस में देखिए, जब वो माँ के पेट के अंदर होती है तो 2 महीना पहला उसका शरीर का अनुपात ऐसा रहता है, 5 महीने बाद ऐसा रहता है। न्यू बॉर्न जब लड़की जन्म लेती है तो ऐसी होती है। 2 साल बाद उसका शरीर इस तरह से होता है, 6 साल बाद ऐसा होता है, 12 साल बाद ऐसा होता है, उसके बाद 25 साल के बाद एक लड़की का शरीर इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में देखिए फेस जो है कितना बड़ा है, लास्ट केस में देखिए फेस कितना छोटा है। तो शरीर का अलग अलग हिस्सा बढ़ता रहता है, ठीक है। इसको बॉडी प्रपोर्शन कहते हैं। फिर आता है माइलस्टोन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, शारीरिक विकास की में मील का पत्थर, जिसको माइलस्टोन कहते हैं। अ बेबी डेवलप्स फ्रॉम हेड टू टोज। बच्चे में विकास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। द नेक एंड शोल्डर मसल्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर शी कैन सिट। द ट्रंक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर शी कैन स्टैंड। अब देखिए, उसके बैठने से पहले उसकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। खड़े होने से पहले उसका धड़ मजबूत होना चाहिए। द टाइम clock for development depends more on what is inherited than on environment, but a baby who spends more time in a pram will not learn to crawl as soon as a baby sitting on the floor surrounded by interesting looking objects. अब देखिए, बच्चे के विकास की गति उसके इनहेरिटेंस मतलब उसके अनुवांशिक गुणों पर निर्भर करती है, न कि उसके आसपास के वातावरण पर यह भी सच है कि जो बच्चा दिलचस्प खिलौनों से घिरा होगा, फर्श में बैठा होगा, वह बग्गी में बैठने दूसरे बच्चे से जल्दी चलना सीखेगा। अब एक बच्चे को आप बग्गी में डाल देंगे, प्रैम में डाल देंगे, और एक बच्चे को ऐसी ज़मीन में रखेंगे, तो जो ज़मीन वाला बच्चा है वो जल्दी चलना सीखेगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला बच्चा ऐसा रहता है, फिर वो इस तरह से करता है, फिर देखिए, फिर वो थोड़ा सा उठने का कोशिश करता है, फिर हम लोग उसको खिलौना देते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। फिर देखिए, उसके बाद जो बच्चा है वो इस तरह से करता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको पकड़ के बैठाते हैं, फिर उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद बैक सपोर्ट करते हैं। फिर देखिए, फिर बच्चे को हम लोग पकड़ के रहते हैं, वो खड़ा होता है। फिर यहाँ देखिए, बच्चा कुछ पकड़ के चलता है, फिर वो क्रॉलिंग करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बच्चों के केस में आगे पीछे भी हो सकता है। फिर बच्चे को हम लोग हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। हाथ पकड़ के चलने के बाद वो अब खुद से चलना सीखता है। फिर वो चलता है, गिरता है, उठता है, स्थिरता पाता है। फिर वो सीढ़ियों में चढ़ने लगता है। उसके बाद देखिए, वो मुक्का मारता है, दीवार से खेलता है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे अलग अलग स्थिति है, ठीक है। सीढ़ी से उतरना सीखता है, चढ़ना सीखता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। अलग अलग लेवल पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट
होता रहता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेते ही वॉक करना चालू कर देगा। आगे देखिए, 6 weeks, smiles at mothers, eyes stare at a ring on a string and follows the mothers. 6 सप्ताह में बच्चा माँ को देखकर हंसता है, डोरी पर लटके छल्ले को देर तक देखता है और उसकी नज़र माँ का पीछा करती है। उसकी माँ जहाँ जाती है वो पीछे पीछे अपनी माँ को देखता है। 3 मंथ का 3 months, टर्न्स हेड टूवर्ड्स साउंड, हेड बॉब्स डाउन ऑन मदर्स शोल्डर। 3 माह में आवाज़ की ओर सिर घुमाता है, माँ के कंधे पर अपना सिर टिकाता है। 6 months, head steady and back straight when held on shoulders, sit with support of cushions, stretches arms to be lifted up. 6 माह में जब आप बच्चे को कंधे से लगाते हैं तो उसका सिर और पीठ सीधी होती है, तकिए के सहारे बैठता है, गोदी में आने के लिए हाथ बढ़ाता है। As the newborn grows rapidly, control is the first gained over muscles in the trunk and back, then in the arms, and lastly in the extremities or the fingers. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, पीठ और धड़ की मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण सबसे पहले होता है, फिर बाहों में और अंत में उंगलियों पर उसका नियंत्रण आता है। उसके बाद देखिए, फिर है डेवलपमेंट ऑफ टीथ, बोन्स एंड मसल्स, दांत, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास। टीथ, दांत। A normal healthy child first erupts the lower front teeth known as central incisor between 5 to 6 months, followed by upper incisor at 7 months. एक सामान्य और स्वस्थ बच्चे के नीचे के सामने वाले दांत, जिन्हें इंसाइजर कहा जाता है, 5 से 6 माह के बीच आते हैं। इसके बाद ऊपर के इंसाइजर 7वें महीने में आते हैं। The next teeth to erupt are upper side teeth, canines, in the 8th month, followed by the lower canines between 9 to 10th month. इसके बाद ऊपर के किनारे वाले दांत, जिन्हें कैनाइन कहते हैं, 8वें महीने में आते हैं। फिर नीचे के कैनाइन 9वें और 10वें महीने में आते हैं। By the time a child is 3 years old, he or she has 20 teeth. 3 वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चों के 20 दांत तक आ जाते हैं। They are called milk teeth because they are replaced by permanent teeth in middle childhood. ये दांत दूध के दांत कहलाते हैं क्योंकि मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड में इनके स्थान पर पक्के दांत आ जाते हैं। ये दांत टूट जाते हैं और फिर इनके जगह पक्के दांत आते हैं। बोन्स एंड मसल्स, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। When a child is born, the bones are soft and contain more cartilage tissues. जन्म के समय बच्चे की हड्डियाँ मुलायम होती हैं, जिनमें कार्टिलेज टिश्यू अधिक होता है। As the child grows, calcium gets deposited in the bones. जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ता है, उसकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है। The process of deposition of calcium in the bones is called ossification and is a continuous process. अब देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी हड्डियों में कैल्शियम जमा होने लगता है और इसे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं, और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। That is the reason when children fall, they rarely fracture their bones. अब देखिए, यही कारण है कि जब बच्चा गिरता है उसकी हड्डियां कम टूटती हैं। Children's bones are covered with fat and muscles. बच्चों की हड्डियां चर्बी और मांसपेशियों से ढकी होती है। In the early years, the fat deposits is more than the muscle. प्रारंभिक वर्षों में चर्बी मांसपेशियों से अधिक होती है। As they grow, it gets replaced by muscles. जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, मांसपेशियां चर्बी का स्थान ले लेती हैं।